आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शिफ्ट की जो क्वाइटली लेकिन स्टेडीली ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी को रीडिफाइन कर रहा है। ब्रिक्स एक ऐसा अलायंस बन गया है जो अब सिर्फ डेवलपिंग नेशंस का इकोनॉमिक ग्रुप नहीं रहा, ये यूएस लेड ग्लोबल सिस्टम को चैलेंज करने के स्टेज पे आ चुका है। लेकिन क्या डॉलर की डोमिनेंस खत्म हो रही है? क्या ब्रिक्स अपना करेंसी लाके नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेगा? क्या वेस्ट का कंट्रोल वीकन हो रहा है? और रीसेंट एससीओ समिट में इंडिया ने चाइना के प्रपोजल को रोककर क्या सिग्नल दिया? चलिए स्टेप बाय स्टेप हर एस्पेक्ट को डीपली समझते हैं। लेकिन सबसे पहले ब्रिक्स का बेस समझते हैं। ये ग्रुपिंग है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की। और 2024 के बाद नए मेंबर्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया एक्सेट्रा। ये नया एक्सपांडेड फॉर्म ब्रिक्स प्लस कहलाता है। अब स्टैट्स के नजरिए से देखें तो ब्रिक्स कंट्रीज अब दुनिया का ओवर 35% जीडीपी रिप्रेजेंट करती हैं पीपीपी बेसिस पे, और दुनिया के 40% लोग यहीं रहते हैं। प्लस इनके पास दुनिया का सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स, गैस फील्ड्स और रेयर अर्थ मिनरल्स है। मतलब इकोनॉमिक स्ट्रेंथ प्लस रिसोर्स कंट्रोल इक्वल्स टू ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ब्रिक्स का सबसे बोल्ड मूव है एक ऑल्टरनेटिव करेंसी लॉन्च करना जो डॉलर पे डिपेंडेंसी खत्म करे। इस करेंसी का आइडिया है कि वो टेंजिबल एसेट से बैक्ड हो, जैसे गोल्ड, ऑयल और रेयर मिनरल्स, और ये ब्लॉकचेन बेस्ड भी हो सकती है ताकि फास्ट, सिक्योर और डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो सके। प्लस इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर के बगैर ट्रेड कर सके, स्पेशली जब सैंक्शंस का थ्रेट हो, जैसे रशिया के केस में है। इवन ऑलरेडी रशिया और चाइना बायलैटरल ट्रेड युआन रबल में कर रहे हैं। यहाँ तक कि इंडिया ने भी रशिया से कुछ ऑयल डील्स रुपी पेमेंट में किए हैं, जो कि एक क्लियर डी डॉलराइजेशन स्ट्रेटेजी है। लेकिन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है कि अगर कोई कंट्री ब्रिक्स पॉलिसी सपोर्ट करेगी तो उन पे 10 to 150% टैरिफ्स लग सकते हैं। यानी वॉशिंगटन के अंदर क्लियरली नर्वसनेस है शिफ्ट को लेकर। ऑल्सो यूएस का कंट्रोल ट्रेड पे सिर्फ इकोनॉमिक मसल से नहीं, करेंसी और इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी है। और अगर ब्रिक्स यूएस पावर को वीकन करता है तो यूएस का ग्लोबल डोमिनेंस भी रिस्क में आ जाता है। अब हम देखें तो आज भी ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट पे डिपेंडेंट है, जो बेसिकली यूएस लेड है। अगर आपको स्विफ्ट से निकाल दिया जाता है, जैसे रशिया के साथ हुआ, तो आप ग्लोबल बैंकिंग से कट ऑफ हो जाते हो। तो ब्रिक्स का टारगेट है एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बनाना, डायरेक्ट करेंसी एक्सचेंज करना और फाइनेंशियल सैंक्शंस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करना। ऐसे सिस्टम्स ऑलरेडी रशिया, चाइना और ईरान टेस्ट कर रहा है, और अगर ब्रिक्स कंट्रीज एक जॉइंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं तो ये गेम चेंजर हो सकता है। इवन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पे भी डेवलपिंग कंट्रीज काफी डिपेंड करते हैं, बट उनकी क्रिटिसिज्म भी होती है बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट, टफ कंडीशंस और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। एग्जांपल बोलीविया का वाटर प्राइवेटाइजेशन क्राइसिस, जिसमें आईएमएफ के प्रेशर में पानी प्राइवेटाइज हो गया और आम जनता सफर कर गई। तो ब्रिक्स ने बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक और एनडीबी। इस बैंक का गोल है कि लोन लोकल करेंसीज में दिए जाएं और फेयर कंडीशंस के साथ, बिना किसी पॉलिटिकल बायस के। लेकिन फिलहाल एनडीबी का लोन वॉल्यूम लिमिटेड है, अप्रोक्स $30 बिलियन इन 10 ईयर, जबकि वर्ल्ड बैंक हर साल $50 to 60 बिलियन देता है। यानी एनडीबी सिंबॉलिक है लेकिन स्केल अभी छोटा है। लेकिन यूनिटी के जितने स्लोगन्स ब्रिज देता है, रियलिटी में डिफरेंसेस काफी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन, ब्राजील में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, साउथ अफ्रीका डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट और सऊदी और यूएई का यूएस के साथ सिक्योरिटी कॉपरेशन। ये सब दिखाता है कि ब्रिक्स इंटरनली फ्रेगमेंटेड है, और जब तक ये यूनिटी नहीं बनाएगा, कोहेरेंट ग्लोबल स्ट्रैटेजी बनाना मुश्किल है। बट एक एरिया जहां ब्रिक्स अनबीटेबल है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। एज ऑयल एंड गैस रिजर्व्स आर फाउंड इन सऊदी, रशिया एंड यूएई, rare earth are found in China, agricultural land is there in Brazil, India, and India and China are rich in human capital too. ये सब क्लाइमेट ट्रांजिशन, ईवीज, बैटरीज, चिप्स, एआई के लिए वाइटल है। तो ब्रिक्स का कंट्रोल रॉ मटेरियल पे उनकी बार्गेनिंग पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। ऑल्सो ब्रिक्स का इकोनॉमिक मसल ग्रो हो रहा है, लेकिन मिलिट्री पावर के लेवल पे यूएस अभी भी सबसे आगे है। यूएस का डिफेंस बजट अप्रॉक्स $850 बिलियन पर ईयर है, वहीं ब्रिक्स कलेक्टिवली उसका आधा भी स्पेंड नहीं करता। और जियो पॉलिटिक्स में मिलिट्री प्रेजेंस एक मेजर लेवरेज होता है, चाहे डिप्लोमेसी हो या सैंक्शंस इन्फोर्समेंट। तो जब तक ब्रिक्स मिलिटरीली यूनाइट नहीं होता, यूएस का ग्लोबल डिटरेंस का रोल सिक्योर है। बट 2024 के शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर समिट में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ। चाइना ने ड्राफ्ट डिक्लेरेशन में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंशन डाला, जिसको इंडिया ने ब्लॉक कर दिया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्लियर स्टैंड दिया, क्योंकि बीआरआई का सीपेक पार्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है तो इंडिया अपोज करता है। और ये सिग्नल करता है कि चाहे ब्रिक्स हो या एससीओ, इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन इससे ब्रिक्स के इंटरनल यूनिटी पे भी सवाल उठते हैं, स्पेशली जब मेंबर नेशन के कोर इंटरेस्ट टकराते हो। सो हम देखें तो ब्रिक्स एक सीरियस इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल चैलेंज है, लेकिन अभी वो यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर का रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। प्लस डॉलर डोमिनेंस इरोड हो रहा है, लेकिन स्लो पेस पे, और ब्रिक्स करेंसी, एनडीबी और रिसोर्स कंट्रोल एक न्यू पार्ट डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन यूनिटी, ट्रस्ट और मिलिट्री पावर के बिना ग्लोबल लीडरशिप मुश्किल है। सो ग्लोबल पावर अब मल्टीपोलर हो रहा है और ब्रिक्स उस जर्नी का मेजर प्लेयर है।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं क्या आपको लगता है ब्रिक्स 2040 तक यूएस लेड सिस्टम को जेन्युइनली चैलेंज कर पाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।